हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे सूजस ई बुलेटिन। फर्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने दिल्ली के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री महोदय के संदर्भ में कल के न्यूज़पेपर में भी हमने देखा कि उन्होंने राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ शिष्टाचार की मुलाकात की थी। और आज के न्यूज़पेपर में बताया गया है कि उन्होंने जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, केंद्रीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो हमारे राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीश धनखड़ और राजनाथ सिंह से इस प्रकार की शिष्टाचार की मुलाकात की है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में। तो ये मुख्यमंत्री महोदय ने जब इसका प्रारंभ जयपुर के सांगानेर स्टेडियम से किया था, तो उन्होंने बताया था कि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक पहुँचना हमारा संकल्प है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके संदर्भ में हम देखें तो ये स्टार्टिंग कब से हो रही है। इसकी स्टार्टिंग हो रही है 16 दिसंबर 2023 से, और कब तक ये रहेगी तो ये रहेगी 26 जनवरी 2024 तक। 16 दिसंबर 2023 से ये 26 जनवरी 2024 तक कंटिन्यू चलेगी। इसका प्रारंभ है वो कितने राज्यों से हुआ है, तो 5 राज्यों से ये प्रारंभ हुई है। 5 राज्यों में फर्स्ट जो हम देखते हैं कि वो है राजस्थान। राजस्थान के पास में है एमपी। देन हम देखते हैं छत्तीसगढ़। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखते हैं मिजोरम, और साउथ में देखते हैं तेलंगाना। तो इन 5 राज्यों से इस योजना का प्रारंभ हुआ है। इस योजना के संदर्भ में जो मेजर इसका उद्देश्य हम देखते हैं तो वो देखने को मिलता है, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके संदर्भ में आमजन के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना, और 2047 तक भारत को क्या बनाना, विकसित राष्ट्र बनाना इसका मेजर उद्देश्य है। जो हम भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने जब इसका प्रारंभ किया था जयपुर के सांगानेर स्टेडियम, तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश के जो 276 निकाय हैं, शहरी निकाय में से प्रत्येक 25,000 आबादी पर शिविर लगेंगे इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में। और इनके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो भी प्रदेशवासी हैं उनको जागरूक किया जाएगा। हर जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुँचाने का सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मेजर जो गवर्नमेंट स्कीम है केंद्र सरकार की, उनके संदर्भ में भी प्रकाश डाला। जैसे कि उन्होंने पीएम स्वनिधि है उसका उल्लेख किया था, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स है, पीएम आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना शहरी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम भारतीय जन औषधि योजना, साथ ही साथ पीएम उज्ज्वला योजना और स्वनिधि, इनका उल्लेख है वो अपने वक्त जो भाषण है उसमें किया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री कालीचरण सराफ को क्या दिलाई, शपथ दिलाई। कल के न्यूज़पेपर में भी हमने कवर किया था कि जो 16वीं विधानसभा है इसमें प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया है कालीचरण सराफ हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। ये कौन है, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक हैं। उन्हें उन्हें क्या बनाया गया है, प्रोटेम स्पीकर। और इनका वर्क क्या रहेगा, तो ये जो भी अदर मंत्री हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मुख्य सचिव ने किया तैयारियों का जायजा। तो जो राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू हैं उनकी 23 दिसंबर को क्या है, जैसलमेर यात्रा प्रस्तावित है। उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ आई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है शिक्षा प्राप्त कर अहंकार नहीं पाले विद्यार्थी। राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने शिक्षा के जो उद्देश्य महत्व है उस पर भी प्रकाश डाला था। उनका मयूर स्कूल के उन्होंने जो 43वीं वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है उसमें भाग लिया था, और उसी में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ संविधान से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी इस न्यूज़ में बताए गए हैं। जैसे कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके निर्देशन में क्या हुआ था, भारत का संविधान लिखा गया था। साथ ही इसमें बताया गया है शांति निकेतन के महान कलाकार श्री नंदलाल बोस है और उनके शिष्य हैं, उन्होंने इस संविधान पर क्या किए थे, चित्र उकेरे थे। संविधान कितनी भाषाओं संविधान के भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। इन संदर्भ में इस न्यूज़ में बताया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राजस्थान सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के मीटिंग हुई थी, उसमें मुख्य आयुक्त थे श्री रवि कुमार सुपुर। उन्होंने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य योजना पर कार्य करने और उस पर शीघ्रता से अमल करने के संदर्भ में जो भी अपने अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए थे।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, कर्णपुर चुनाव से रिलेटेड है। कर्णपुर चुनाव में हमने देखा था कि इस सीट पर जो प्रत्याशी थे उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके चुनाव है वो अभी जनवरी में करवाए जाएंगे। कर्णपुर चुनाव इसके संदर्भ में क्या न्यूज़ आई है, इसमें बताया गया कि राजनीतिक दल और अभ्यर्थियों को क्या करना होगा, अपने आपराधिक रिकॉर्ड है उसकी जानकारी देनी होगी। और ये रिकॉर्ड की जानकारी उन्हें किस प्रकार से देनी होगी, फॉर्म C1 और C2 है उसके माध्यम से जितने भी स्थानीय और जो भी राष्ट्रीय और टीवी चैनल हैं उनमें इसको प्रसारित करवाना होगा। उम्मीदवार क्या करेंगे, और जो भी राजनीतिक दल है वो अपने आपराधिक जो भी पृष्ठभूमि से जो भी जुड़े हुए हैं उसके संदर्भ में 3 बार विज्ञापन देंगे। 3 बार ये विज्ञापन है वो कब कब दिए जाएंगे, प्रथम प्रकाशन किया जाएगा 23 दिसंबर से 26 दिसंबर के मध्य। जो नेक्स्ट सेकंड होगा वो होगा 27 दिसंबर से 30 दिसंबर, और जो थर्ड होगा वो होगा 31 दिसंबर से 3 जनवरी 2024 के मध्य प्रसारित करवाया जाएगा। तो हमने देखा था 16वीं विधानसभा जिसमें 74% तक मतदान हुए हैं और 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। एक सीट जो रह गई थी वो थी कर्णपुर चुनाव वाली, तो उस पर अभी चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जो जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 है उसकी धारा 52(1)(c)(1) के सब पार्ट 1(c) के अकॉर्डिंग चुनाव आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें इतना ही था। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में हम फर्स्ट जो देखते हैं वो है लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 है वो प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में जो लोकसभा में दूरसंचार बिल था वो पारित हुआ था 2023 से रिलेटेड। इससे पहले जो 2022 वाला जो ड्राफ्ट था उस 2022 के ड्राफ्ट में OTT जो भी सेवाएं थी उनके बारे में अलग से जिक्र किया गया था। और इस 2023 वाले ड्राफ्ट में क्या गया है, उन OTT सेवाओं के संदर्भ में जो भी टिप्पणी थी उसको रिमूव कर दिया गया है। इस से क्या होगा कि जो राष्ट्र की सुरक्षा के हित हैं और जो भी हमारे जो इमरजेंसी सिचुएशन होगी उसमें टेलीकॉम सेवाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। OTT जो भी सेवाएं और दूरसंचार कंपनी है उनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो इस दूरसंचार विधेयक 2023 में उल्लेखित नहीं है, उनको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ADB से रिलेटेड। ADB ने $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है किस संदर्भ में, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए। ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके द्वारा हाल ही में नगर पालिका जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनके प्रबंध को बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ जो स्वच्छ भारत मिशन है शहरी 2.0 उसके लक्ष्य 2026 तक सभी शहरी निकायों को क्या करना है, गार्बेज फ्री करना है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए किया है $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। वो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है TOT मॉडल। TOT मॉडल उस पर है ना टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। और ये हाल ही में क्या किया है, भारतीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने इस मॉडल के ज़रिए कुछ जो प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट के राजमार्ग परियोजनाएं थी उनको अलॉट किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय केम लीडर्स वर्ष से रिलेटेड। UN द्वारा हाल ही में क्या किया गया है, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय केम लीडर्स वर्ष है वो मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पछेती झलसुआ रोग से रिलेटेड। पछेती झलसुआ रोग है ये क्या है, लेट ब्लाइट डिजीज़। ये पंजाब में देखी गई है। इससे क्या हुआ था कि जो भी पंजाब में आलू की फसल थी वो उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। और ये क्या है, एक कवक जनित रोग है। पछेती झलसुआ रोग क्या है, एक कवक है बैक्टीरिया उससे जनित रोग है। और उसके माध्यम से क्या हुआ था कि आलू की जो भी पूरी की पूरी फसलें हैं वो बर्बाद हो गई थी। उनकी जो भी फसल की जो भी पत्तियां थी, तने थे और उनकी जो भी जड़ें थी वो मेजरली इसमें प्रभावित हुई थी। इसका नाम पछेती झलसुआ रोग क्यों रखा गया है, क्योंकि जो पत्तियां हैं लीफ होती हैं उनके सिरे से वो झुलसने लगती हैं और जो पत्तियां हैं उनका कलर भी कैसा हो जाता है, भूरे एवं काले रंग के धब्बे उन पर बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इजराइल के राजदूत हैं रूवेन अजार। इजराइल के में नए राजदूत भारतीय राजदूत नियुक्त किए हैं रूवेन अजार। इजराइल के संदर्भ में अगर हम न्यूज़ देखें तो ऑपरेशन अल अक्सा है, ये हमास द्वारा अभी हाल ही में हमास ने अटैक किया था इजराइल पे। तो हमास ने उस अटैक को नाम क्या दिया था, ऑपरेशन अल अक्सा। इसके अपोजिट है जो इजराइल द्वारा हमास पर वापस अटैक किया गया है
तो वो उस एक्शन को क्या बोला गया था, ऑपरेशन आयरन स्वाड। और नेक्स्ट जो हम देखते हैं, वहाँ से जो ऑपरेशन अजय है उसके माध्यम से भारतीयों को निकाला गया। तो 3 ऑपरेशन इस न्यूज़ में बताए गए हैं। फर्स्ट है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। जो भी सिटीजन हैं उनको वहाँ से सेफली निकालने के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी से निकालने के लिए, जो हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया था, हमास ने उसे नाम दिया था ऑपरेशन अल अक्सा। और इजराइल ने वापस हमास पर अटैक किया था, उसे नाम दिया था ऑपरेशन आयरन स्वाड। नेक्स्ट जो हम न्यूज़ देखते हैं वो है कुवैत के जो शेख थे नवाब अल अहमद अल सबा, उनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, नवाब अल अहमद अल सबा, इनका संदर्भ है वो कौन से देश से है, तो ये कुवैत के, जिनके हाल ही में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के संदर्भ में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कल के न्यूज़पेपर में हमने कवर किया था दिवस। विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है कहाँ पर, हरियाणा में। और इस गीता महोत्सव की थीम क्या थी, इंटरनेशनल जो गीता महोत्सव है, इस फेस्टिवल की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, श्री भगवत गीता एवं वैश्विक एकता। ये इसकी मेजरली थीम रखी गई थी। तो आज के न्यूज़पेपर में हमने कवर किया कि एक तो फर्स्ट जो ई बुलेटिन जो सूजिस वाली थी उसमें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में न्यूज़ आई थी। देन हमने देखा है लोकसभा में जो दूरसंचार विधेयक है, बिल है, उसको पारित किया गया है, 2023 वाला प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट जो है न्यूज़ है वो है एडीबी ने 200 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। किसके लिए, जो शहरी अपशिष्ट प्रबंध है और स्वच्छता में सुधार के लिए। टीओटी मॉडल पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा अपनी परियोजनाओं का आवंटन किया है। इंटरनेशनल जो केम लीडर्स वर्ष है, ईयर है, वो कब, किस ईयर को घोषित किया गया, तो ये 2024 को डिक्लेयर किया गया। 2024 है वो, उसे किस रूप में मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय केम लीडर्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कौन घोषित करता है, तो ये यूएन है, उसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। पछेती झलसा रोग है, तो इसके संदर्भ में बताया गया कि इसमें इस रोग के माध्यम से पंजाब की जो भी आलू की फसलें हैं वो नष्ट हो गई थी। इजराइल में राजदूत बने हैं रूबेन अजार है, उन्हें कहाँ पर राजदूत बनाया गया है, इजराइल में। और प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, हरियाणा में। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। इसे